हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख़्याल रख रहे होंगे। ये व्लॉग फ्रेंड्स बस सुबह सुबह का है, जब मैंने अपनी कॉफ़ी बना के और मैं बस कमरे की सब जगह डस्टिंग कर रही थी थोड़ी थोड़ी। और फिर मैं अपना कुरान पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ सुबह थोड़ा पढ़ लेती हूँ क्योंकि सुबह पे टाइम होता है और बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं तो पढ़ के थोड़ा सुकून मिलता है। तो बस वो सब करके फिर मैं बस कमरे में सफाई देख रही थी और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मैं किचन में चली गई और बस किचन में ही नाश्ता बनाने लगी। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ अपना ऑमलेट बनाने और पराठा बना रहे हैं हस्बैंड के लिए, कबाब फ्राई करेंगे। तो चलिए बनाते हैं साथ में नाश्ता। और यहाँ पे फ्रेंड्स मेरी मेड आई थी। मेरी जो मेड है वो बर्तन धो रही थी, इसलिए थोड़ा शोर था। और यहाँ मुझसे नमक डालते टाइम नमक डिब्बे से थोड़ा नमक गिर गया। तो बस जल्दी जल्दी मैं ऑमलेट बना रही थी और उधर वो बर्तन धो रही थी। तो बस सुबह का टाइम ऐसे ही बिज़ी जाता है सभी का, सभी घर में नाश्ता और ऑमलेट्स का इंतज़ार रहता है। और बस फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, कबाब पहले लगाना शुरू किया और मस्टर्ड ऑयल में ही बस तल देते हैं थोड़े से कबाब। और बस आगे देखिए आप। तो यहाँ पे मैंने शामी कबाब तो ये फ्रेंड्स मैंने शामी कबाब बना के फ्रीज़ कर लिए थे, तो इससे बहुत आसानी रहती है। और बच्चों को भी मैं शामी कबाब टिफ़िन में दे देती हूँ, तो बहुत मेरा काम सुबह के टाइम हल्का हो जाता है। तो उनको कबाब पसंद भी है। तो बस ये मैं लगा रही थी और एक तरफ मैं पराठा बनाने की तैयारी करती और मेरी मेड ने भी मेरी जल्दी जल्दी हेल्प कर दी क्योंकि हस्बैंड को देर हो रही थी। और यहाँ वो मुझसे बातें भी करती जा रही थी। तो वो मुझसे कह रही थी कि शलजम और मटन बनवाओ। तो हम लोग बातें कर रहे थे और बस जल्दी जल्दी इस नाश्ता कर रहे थे। और बस ऐसे ही टाइम अच्छा निकल भी जाता है। तो बस शलजम वही टुकड़े काट के बनेगा, शुरू कर दी। जैसे मटन बघारती हो वैसे ऑमलेट बना, हल्दी हल्दी मिर्चा धनिया सब पूरा नाश्ता हमारा रेडी हो रहा था। तो आपने पूरी बना लिया? हाँ तो देख लो, पता नहीं।
हस्बैंड ने पराठा खा लिया है, वो चले गए हैं और मैं अपना ऑमलेट खाऊंगी और चाय लाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा नाश्ता भी हो गया और मेरी मेड आई थी, तो वो सब क्लीनिंग करके गई, झाड़ू पोछा। तो अब बस इसको सेट करना है और डस्टिंग तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ। तो बस यही सब रोज़ के काम होते हैं। जनरली सभी हम लेडीज़ का यही है कि इन्हीं कामों में हमको करने में खुशी भी मिलती है और ये हमारे रोज़ के काम भी होते हैं। तो बस ये हो गया है। अब मैं अपनी चाय बस वो करूँगी, पीऊँगी और हस्बैंड भी चले गए हैं और आज मेरी मदर इन लॉ भी नहीं है, वो दोपहर तक आएंगी। तो बस अब मैं सब काम मेरे हो ही गए हैं और मैं थोड़ा सा देखती हूँ मुझे क्या करना है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, हम लेडीज़ के ना मूड्स बहुत स्विंग होते हैं और उनके स्विंग होने की वजह से कभी हम बहुत अच्छा करते हैं, मतलब अपने को बिज़ी रखते हैं अपने काम में, अपने घर की छोटी छोटी चीज़ों में हम इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हमारा कुछ करने का दिल नहीं चाहता है और यही मेरे साथ है। जब मेरा मूड सही होगा तो मैं व्लॉग बना लेती हूँ, जल्दी जल्दी 2 भी डाल देती हूँ। लेकिन जब नहीं होता है मूड तो फिर नहीं दिल चाहता। जब आपके इमोशंस, जब आप मिजाज कह लीजिए या जो भी नेचर है या नहीं जब साथ देते तो आप नहीं कर सकते हैं। और फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है मुझे, क्योंकि शौक़ है बनाने का व्लॉग। लेकिन हम लेडीज़ को भी अपने इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स का, जो हमें काम अच्छा लगे वो करना चाहिए। वो अलग बात है कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम घर में बैठ के व्लॉगिंग कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं इस व्लॉगिंग के लिए कि हमें भी इतने मिलियंस, इतने सब्सक्राइबर करने हैं या इतना हमारा एम है या हम भी उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो देखिए, सबकी अपनी नसीब होती है, अपनी किस्मत होती है और मेहनत होती है, और बग़ैर फैमिली के सपोर्ट के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल का काम वो स्कूल में करके आता है, लेकिन जब तक पेरेंट्स घर में नहीं देखेंगे, ख़ास करके जब तक मदर्स नहीं देखती हैं, बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। हर कदम पे, हर स्टेप पे बच्चे को ज़रूरत होती है पेरेंट्स की। उसी तरह से व्लॉगिंग में भी देखिए फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ ये है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं है और बस यही है कि मुझे अच्छा लगता है तो बस मैं बना लेती हूँ, उसमें कुछ मुझे गलत भी नहीं लगता है। हालाँकि इसमें बहुत से लोग ऑब्जेक्ट भी करते हैं कि अपना घर दिखा रही हैं, फैमिली दिखा रही हैं, और ऐसे तो हम भी तो देखते हैं व्लॉग्स और भी लोगों के। इतने अच्छे व्लॉगर्स हैं, इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं जिनकी लाखों की इनकम है, माशाल्लाह अर्न कर रहे हैं। लेकिन बस आप किसी चीज़ को दिल से करें, जिस चीज़ में खुशी मिले वो तो करना चाहिए। मुझे तो ये लगता है एज़ अ पर्सनल, मेरा ये है कि मुझे पसंद है व्लॉगिंग तो मैं कर रही हूँ, बना रही हूँ। वो अलबत्ता बात है कि मैं फेस बहुत ज़्यादा रिवील करने की उसमें नहीं हूँ, और हालाँकि कभी दिल भी चाहता है, लेकिन कभी मैं सोचती हूँ कि नहीं, बस जितना मैं कर सकती हूँ मैं उतना करूँगी। तो बस फ्रेंड्स, ये छोटा सा एक व्लॉग था और एक छोटे सा बस मेरी जो अंदर फीलिंग्स चल रही थी, जो मैं शेयर करना चाह रही थी कि मेरे व्लॉग्स क्यों इतने टाइम पे आते हैं, कोई पंक्चुअलिटी नहीं है। कभी 3-3 4-4 महीना नहीं आते, कभी 6 महीना नहीं आते, कभी साल भर नहीं आते, कभी 2 दिन में आते हैं, कभी 1 हफ़्ते में आते हैं। तो बस यही वजह होती है कि हम सब अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, उस वजह से कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं। और ये सब्ज़ी वाला पीछे से मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ फिर आपसे। जब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। हम जैसे लेडीज़ को जो करने की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन फिर नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं। तो बस इसी एक मैसेज नोट के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।